हेलो बच्चों, मेरा नाम है मानसी शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 4 की इंग्लिश। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जो चैप्टर पढ़ा था अ रेलवे स्टेशन, उसका हमने किया पहला भाग क्वेश्चन आंसर्स का। आज के वीडियो में करेंगे हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स का दूसरा भाग। चलो करते हैं शुरुआत। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस। बच्चों, इन सेंटेंसेस को क्या करना है, आपको बहुत ध्यान से देखना है। पीपल वर स्टैंडिंग इन अ क्यू एट द बुकिंग विंडो. The coolies were carrying passengers' luggage. The booking clerk was issuing tickets to them. तो देखो हमने क्या जाना, हमने जाना इन सेंटेंसेस के द्वारा कि भूतकाल में कोई कार्य किया जा रहा है। ये एक ऐसी एक्टिविटी बताई जा रही है जो कि घट रही थी पास्ट के, भूतकाल के किसी समय पर। और हम क्या करते हैं, हम ये बोलते हैं कि जब भी पास्ट में कोई कार्य हो रहा हो तो उसे बोला जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और कैसे बनता है वो बनाया जाता है वॉज, वर, वर्ब के पहले फॉर्म में ing को ऐड करने से। तो देखो जैसे यहाँ पे क्या है, ही वॉज सिटिंग इन द रूम। ही तो हो गया बच्चों सब्जेक्ट, वॉज वर से पता चला कि ये पास्ट में हो रहा है। सिटिंग, सिटिंग मतलब घटना हो रही थी, वर है ना, वॉज वर है, तो उससे क्या पता चल रहा है कि घटना हो रही थी इन द रूम, कमरे में। और ये सेंटेंस क्या है, एफर्मेटिव है। पैटर्न क्या होता है देखो, सब्जेक्ट, वॉज वर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing और ऑब्जेक्ट। दूसरा देखो, he was not sitting in the room. वो कमरे में नहीं बैठा था। ये होता है बच्चों नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट का प्रयोग हो रहा हो। और पैटर्न क्या होता है देखो, सब्जेक्ट, was वर, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing और ऑब्जेक्ट। was he sitting in the room? क्या वो कमरे में बैठा था? अब ये तो क्वेश्चन पूछना हो गया, तो इसे बोलते हैं हम इंटरोगेटिव। तो ये कैसे बनता है देखो, was वर, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing और ऑब्जेक्ट, और एंड में क्या आ जाता है, क्वेश्चन मार्क। तो अब हमें क्या करना है, ये एक सेंटेंस दिया है, उससे हमें नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। देखो पहला क्या है, he was singing a song। तो ये तो एफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। अब हमें नेगेटिव बनाना है, तो देखो बनाते हैं, he was not singing a song। इंटेरोगेटिव बनाते हैं, was he singing a song, और एंड में क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। आगे देखो, children were playing in the garden। अब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, चिल्ड्रन वर नॉट प्लेइंग इन द गार्डन। और इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा देखो, वर चिल्ड्रन playing in the garden और क्वेश्चन मार्क। आगे देखो, I was not doing my homework। ये आपको एक नेगेटिव सेंटेंस दिया। इस नेगेटिव सेंटेंस से अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे, नॉट हटाकर। तो देखो कैसे लिखेंगे, I was doing my होमवर्क। ये बन गया अफर्मेटिव। अब बनाते हैं इंटेरोगेटिव, was I doing my homework, और आ गया क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखिए, आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस दिया है, वर द चिल्ड्रन क्वारलिंग। अब इससे एफर्मेटिव और नेगेटिव बनाना है। देखो
The children were quarreling. ये बन गया affirmative. अब बनाते हैं negative. The children were not quarreling. ये बन गया negative. आगे देखिए, The cattle were not grazing in the field. और ये है एक नेगेटिव सेंटेंस, इससे हम बनाते हैं अफर्मेटिव. देखो कैसे बनेगा. The cattle were grazing in the field. और इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे देखो. Were the cattle grazing in the field? और क्वेश्चन मार्क. अरेंज द वर्ड्स इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस. अब ये जो देखो वर्ड्स है ना, बिल्कुल एक सेंटेंस में बिल्कुल मिक्स कर दिए गए हैं. आपको क्या करना होगा, आपको इन वर्ड्स को सही तरीके से लिखना है ताकि मीनिंगफुल सेंटेंस बन पाए. देखो पहला क्या है, ड्रिंकिंग टी वी वर एट 7 AM. देखो कैसे बनाते हैं सेंटेंस. वी वर ड्रिंकिंग टी एट 7 AM. नेक्स्ट देखो, The boys a noise were in the class making. देखो कैसे लिखना है. The boys were making a noise in the class. आगे देखिए, was teaching the teacher English in the class. तो देखो कैसे लिखेंगे. The teacher was teaching English in the class. नेक्स्ट देखो, वर प्लेइंग द चिल्ड्रन खो खो इन द ग्राउंड. और क्वेश्चन मार्क आ गया, यानी कि क्या बनेगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेगा. देखो, वर द चिल्ड्रन प्लेइंग खो खो इन द ग्राउंड. नेक्स्ट देखो, वॉट डूइंग यू वर व्हेन द फोन रैंग. ये भी क्वेश्चन वाला सेंटेंस है बच्चों. कैसे बनेगा देखो, वॉट वर यू डूइंग व्हेन द फोन रैंग. चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. आस्क ईच स्टूडेंट्स टू स्पीक 2 sentences अबाउट द एक्टिविटीज दैट ही एंड शी एंड द मेंबर्स ऑफ हिज और हर फैमिली वर डूइंग इन द इवनिंग यस्टरडे. अब आपको क्या करना है बच्चों, एक एक बच्चे से पूछना है. क्या पूछना है कि भाई वो 2 sentences बोलें कि वो क्या कर रहे थे इवनिंग में और उनका परिवार क्या कर रहा था इवनिंग में शाम को. देखो, ही और शी may take help of the words given in the bracket. आप ये जो words है ना, इनकी मदद ले सकते हो. देखो कैसे लिखना है. I was doing my homework. मैं अपना homework कर रहा था. My mother was cooking food. My sister was
playing. My father was watching TV. My grandmother was singing hymns. बच्चों ये वर्ड है ना, ये है hymns. hymns मतलब जो हम मंत्र बोलते रहते हैं, है ना, वो. Our servant was arranging things in the drawing room. तो बच्चों इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको भी अपना जो शाम का आप कार्य कर रहे थे उसके बारे में बताना है और आपके परिवार वाले क्या कर रहे थे वो बताना है. तो बच्चों ये चैप्टर तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में और करेंगे एक नए चैप्टर की शुरुआत. बने रहिएगा मेरे साथ.